हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी मलमास या अधिक मास में आती है। अधिक मास में होने की वजह से इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु जी हैं। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से दोगुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा भी पढ़नी चाहिए, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवीर्य थे। राजा की कई रानियां थी, लेकिन फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से राजा ने अपनी रानियों सहित कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें उनकी तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में राजा की एक रानी, जिनका नाम पद्मिनी था, उन्होंने माता अनसुईया से इसका उपाय पूछा। तब माता ने उन्हें राजा सहित मलमास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। माता अनसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा कि मलमास हर 3 साल में एक बार आता है। मलमास के शुक्ल पक्ष में पद्मिनी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। फिर जब मलमास आया तो रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने दिन में कुछ नहीं खाया और रात्रि में जागरण किया। रानी पद्मिनी के इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने रानी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र काफी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके समान कोई और नहीं था। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है और अंत में वह वैकुंठ को जाता है। जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके यश में वृद्धि होती है और मृत्यु के उपरांत वह श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान पे आता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एकादशी की कथा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें व उसके बाद एकादशी माता की आरती भी अवश्य करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्यदेव को अर्घ्य दे। तत्पश्चात भगवान के सम्मुख बैठकर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले। यदि आप व्रत रखने में असमर्थ है तो भी आप व्रत की कथा अवश्य सुने। के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। दिन भर में जितना संभव हो भगवान विष्णु जी के किसी मंत्र का जाप करना चाहिए और लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए तथा पीले पुष्प, पीली पोशाक धारण करानी चाहिए व धूप दीप से उनकी आरती करनी चाहिए। और व्रत का पारण द्वादशी के दिन ही करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। राधे राधे।